दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया। इस समय हम बहादुराबाद टोल प्लाजा पर मौजूद हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन का अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था। हमारे साथ गढ़वाल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। अब क्या कुछ आगे की प्रक्रिया है धरना को लेकर? अभी देखो डीएम साहब होंगे यहाँ, जो बात वहाँ हुई है वैसे डीएम साहब ने पहुँच के तो डीएम साहब घोषणा करेंगे, चूँकि मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि घोषणा करेगा। हम अपने सिर क्यों लें? आज आप लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल देहरादून मुलाकात के लिए गया मुख्यमंत्री से, क्या कुछ बातें हुई और किन मांगों पर सहमति? एक तो इतनी बात तो क्लियर हुई, वहाँ बढ़ने से पहले कहा कि इसका जो ट्रांसफर NS 8 होगा चमोली हो गया और विभागीय जाँच इसके खिलाफ होगी, तो ये तो क्लियर हो गया। बाकी जो बात हुई 22 आदमी हम थे और वो बात सब डीएम साहब अपने मुख से बोल देंगे, तो अब हम बोल देंगे तो डीएम का क्या महत्व रह जाएगा। क्या कुछ मांगे थी आप लोग की? उन मांगों पर भी चर्चा हुई है? गन्ने की मांग थी, धान की मांग थी और बिजली की मांग थी, चलान की मांग थी, जो सोलर ऊर्जा की जो घरों में छूट हटा दी उसकी मांग थी। उन जो आपकी मांगे थी, क्या उन पर मुख्यमंत्री के सामने चर्चा हुई है? हाँ चर्चा हुई है, हमने चर्चा करी। हुई क्या थी? हमने करी है चर्चा भाई। बात क्या कुछ आश्वासन दिया गया? वो आश्वासन जो दिया गया और डीएम साहब ने मुँह से बताओगे तो ठीक लगा ना। अब मैं बता दूं तो बात फिर क्या रहेगी, फिर तो हम ही बन गए जिम्मेदार। ओ भाई जिम्मेदार बनेगा बातों का मुख्यमंत्री जी और डीएम साहब ये बनेंगे। कितनी देर में यहाँ पर डीएम साहब? बस थोड़ी बहुत आया ही नहीं, हमने नुजा कल को आया तो और बढ़िया। मैं कहा अरे आज या वो वहाँ जो थे प्रशासन के लोग, स्वामी जी भी थे वहाँ, कि ये आज ही निपटा लो। मैं कल को 12 बजे निपटा लियो, अब आज ये निपटाओ जब बात होगी। आपकी मांग जो थी स्मार्ट मीटर को लेकर के थी और बाइक चालान, इस तरह की कई मांगे थी, गन्ना मूल्य को लेकर के, उन पर भी बातचीत हुई है? शहरों में बातचीत हुई भाई, एक बात भी तो नहीं, 1 घंटा बातचीत चली और सभी बातों को यहाँ बताया जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट बताओगा डीएम। यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर अगला कदम क्या है? नहीं मानी जाएगी तो किसान यूनियन में बताओ, वो गाजीपुर ये गाजीपुर 2 गाजीपुर नहीं बन गया है, ये गाजीपुर आंदोलन ही हो गया। देखो और बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। कितने लोग उस प्रतिनिधि मंडल में मौजूद? 22 लोग। अच्छा, टिकैत जी ने जो साफ तौर पर घोषणा की थी कि 28 तारीख को महापंचायत यहाँ पर होगी, उसको लेकर के क्या कुछ है? देखो अगर जो बात हुई मैं सब झूठी तो स्पष्ट बताई जाएंगी, तो महापंचायत का फिर क्या उचित है यदि मांगे पूरी हो जाती है? हाँ, जो बातें वहाँ हुई, जब मैं कुछ हमारी बात मन गई तो अब ये मनने की तरफ बातें हैं ना, तो फिर महापंचायत का नहीं बात रह जाती। महापंचायत स्थगित की जाएगी? बहुत बड़ी महापंचायत होती फिर ये 28 तारीख में मामूली पंचायत थोड़ी होती। सारी मांगों की जो घोषणा है वो डीएम साहब ही करेंगे? अभी यहाँ का प्रशासन कल टिकैत साहब के पास गया था, संदेह है टिकैत साहब की, हमें पता नहीं फिर मुख्यमंत्री से बात हुई किससे बात हुई। हमें तो सुबह संदेश आया कि 1 बजे माननीय मुख्यमंत्री से बात है, अपने लगभग 15 लोग लेकर पहुँचो। अच्छा, जो प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला वो किनके माध्यम से मिला? वह प्रशासन ही ले गया, डीएम साहब भी साथ थे और हमें तो संदेश तो आया हमें सिसोली था, और यहाँ तो हमें फिर 11 बजे प्रशासन ही खड़ा मिला है, डीएम SP सिटी तमाम प्रशासन ले जा हुआ, सचिवालय में लेके वही बात हुई। कितनी देर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई? 1 घंटा का। सभी बातें सकारात्मक रही क्या? हाँ, मतलब सभी तो खैर बुरी वो नहीं हो सकती, पर हाँ काफ़ी हद तक बहुत बातें सकारात्मक रही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। होते हमारे साथ गढ़वाल मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में मिला था। जो भी किसानों की मांग थी उन पर सकारात्मक वार्ता हुई है और उसकी आधिकारिक घोषणा जो है जिलाधिकारी हरिद्वार करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।